हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम्स, जिसे हम हिंदी में संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली भी कहते हैं। पिछली कक्षा में हमने संख्या पद्धति की परिभाषा यानी नंबर सिस्टम को डिफ़ाइन करना सीखा था। आज हम टाइप्स ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं के प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में संख्याओं के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो सबसे पहले संख्याओं को 5 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित हैं। प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं। पूर्णांकों को अंग्रेजी में इंटीजर्स कहा जाता है, जबकि रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याओं को और इरेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्याओं को कहा जाता है। संख्या प्रणाली अर्थात नंबर सिस्टम्स को 2 भागों में हमने बांट रखा है। इस वीडियो में हम पहले 3 प्रकार की संख्याओं को परिभाषित करना सीखेंगे और इनके बारे में समझेंगे। अगली वीडियो में हम परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को परिभाषित करेंगे और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं हम गणना करने के लिए, गिनती करने के लिए, उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे। जब भी आपसे किसी कक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या पूछी जाती है या आपके पास कौन कौन सी वस्तुएं उपलब्ध हैं उनकी संख्या पूछी जाती है, तो आप उन्हें गिनना शुरू करते हो। और जब भी हम किसी भी चीज़ की गणना करते हैं, गिनती शुरू करते हैं, तो गिनने के लिए हम शुरुआत हमेशा 1 से करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जिस कक्षा में आप हैं उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो आप वहाँ उपस्थित छात्रों की गणना करने के लिए 1 से गिनना शुरू करोगे। तो 1, 2, 3, 4 और इसी तरह से आप गिनते गिनते आगे बढ़ते रहोगे, पर यह गणना कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे कक्षा में विद्यार्थी आते जाएंगे हमेशा वो गिनती आगे बढ़ती चली जाएगी। तो गिनती की शुरुआत सदैव 1 से होती है और गिनती कभी समाप्त नहीं होती, यानी हम अनंत तक इनफाइनाइट काउंटिंग कर सकते हैं। 1 से लेके अनंत तक की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग गिनती की संख्याएं, जिन संख्याओं का इस्तेमाल करेंगे काउंटिंग करने के लिए, गिनने के लिए, उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे। तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट, होल नंबर्स। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स मीन्स 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 से लेके अनंत तक जितनी संख्याएं हैं, अगर उनमें हम शून्य को भी शामिल कर लेते हैं, 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो संख्याओं का जो समूह बनेगा, अर्थात 0 से लेके अनंत तक की संख्याएं, इन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहेंगे। तो ऑल नेचुरल नंबर्स अर्थात सभी प्राकृतिक संख्याएं, 1 से अनंत तक की संख्याएं, इंक्लूडिंग 0
जिनमें शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है, शून्य को भी मिला लिया जाता है। इन संख्याओं का जो समूह हमारे पास है 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं, इन सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तीसरी प्रकार की जो संख्याएं हैं उन्हें इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक कहा जाता है। इनमें सभी पूर्ण संख्याओं तथा प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित किया गया है। अगर हम पूर्ण संख्याओं की बात करें तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर्स हैं। अगर इन संख्याओं में हम प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लेते हैं, इनमें हम नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो जो समूह प्राप्त होगा संख्याओं का, उस समूह को हम पूर्णांक कहेंगे। अब 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। हमें प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याओं को भी इस समूह में शामिल करना है। इसके लिए हम प्राकृतिक संख्याओं में -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी में -1 से गुणा कर देंगे, तो 1 -1 हो जाएगा, 2 -2 हो जाएगा, 3 -3 हो जाएगा। इस तरह से हमें -1, -2, -3 और -∞ तक नंबर्स मिल जाएंगे। तो अब -∞ से लेके और +∞ तक संख्याओं का जो समूह है, इसे हम पूर्णांक यानी इंटीजर्स कहते हैं। जहाँ पे 0 से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर्स पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स होते हैं, और -1 से -∞ तक के नंबर्स निगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स होती हैं, यानी प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगली कक्षा में हम रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में सीखेंगे, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप इन संख्याओं के बारे में पढ़िए, इनका अध्ययन करिए और आप जीवन में अच्छा करें, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।